जय हिंद साथियों। तो जैसा कि हमने आप सभी से वादा किया था कि आपको मज़ेदार कहानियों के साथ साथ आपकी वर्णमाला भी ख़त्म कर देंगे। तो साथियों, आज की जो हमारी आखिरी वीडियो होने वाली है ये व्यंजनों पर, इसमें आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाई जाएगी जिसको आपको सुन के चैप्टर का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपको याद का याद हो जाएगा और आपके क्वेश्चन एग्जाम में अच्छे लगेंगे ही लगेंगे और मज़ेदार कहानी सुनकर आप प्रफुल्लित होते रहेंगे साथियों। तो साथियों, आज की कहानी जो है वो काफ़ी मज़ेदार है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि आज की कहानी जो है वो काफ़ी मज़ेदार है। तो हम चर्चा करेंगे साथियों यहाँ पर कि गौसत्व के आधार पर व्यंजन साथियों। तो गौसत्व के आधार पर हमारे दो प्रकार के व्यंजन होते हैं साथियों। गौसत्व के आधार पर हमारे दो प्रकार के व्यंजन होते हैं। गौसत्व के आधार पर व्यंजन। तो साथियों, कहानी कुछ इस प्रकार है कि दो भाई होते हैं जिसमें से एक का नाम होता है तुम्हारा सघोष और एक का नाम होता है अघोष। तो साथियों, होता क्या है कि अघोष छोटा भाई होता है। अघोष जो है वो आपका छोटा भाई होता है और सघोष जो है वो आपका बड़ा भाई होता है साथियों, जिसे हम प्यार से घोष भी बुलाते हैं। घोष बाबू, उस तरीके से इसे बुलाते हैं साथियों। तो साथियों, हुआ क्या कि दो भाई होते हैं और जमीनी विवाद चल रहा होता है, जैसा कि आपने गांव में देखा भी होगा और अपने आसपास भी देखा होगा कि इनकी जो जमीन है, इनका जो खेत है साथियों, वो हाईवे के किनारे आ जाता है और इन दोनों में खलबली मच जाती है और इनमें विवाद होने लग जाता है कि भैया जमीन वाली जगह मैं लूंगा, जमीन वाली जगह मैं लूंगा साथियों। तो हुआ क्या कि अघोष बोलता है सघोष से कि भाई जब आगे रोड वाली जगह जो है वो मैं लूंगा। तो सघोष बोलता है चल छोटे, जी ले अपनी जिंदगी, ले ले भाई, आगे वाली रोड वाली जगह तेरी, लेकिन एक शर्त है, आगे वाली जगह तो दे दूंगा लेकिन पीछे जो जगह होगी वो मैं तेरे से 1 बीघा ज्यादा लूंगा। तो बोलता है चल ठीक है, ले लियो, रोड वाली जगह तो मेरी है भाई, रोड वाली जगह महंगी होती है, किफायती होती है, ये आपको पता ही होगा। तो वो बोलता है कि रोड वाली जगह तेरी हो गई और पीछे वाली जगह मैं ले लेता हूँ। तो साथी हुआ क्या, इन्होंने घेराव शुरू कर दिया और जैसा कि आपका अघोष होता है, जो छोटा भाई था, वो आपकी ये जो 2 बीघा जमीन है ये ले लेता है रोड के किनारे वाली, और बड़ा भाई जो होता है वो आपकी ये 3 बीघा जमीन ले लेता है। अब साथियों 3 बीघा जमीन ले लेता है। अब साथियों, आपकी जिंदगी में या हर किसी की जिंदगी में कोई ना एक व्यक्ति होता है जो आपको पंच करता है कि मैंने इतनी ले ली और तुमने इतनी ली, तू का कम ही खाते, तू का कम रोटी खाते आते, तेरा का परिवार ना है। तो साथी हुआ क्या, इसी तरीके से इस कहानी में भी, हालांकि वैसे मैं उनका नाम इसमें यूज नहीं करता, लेकिन ये याद करने के तौर पे, क्योंकि ये कहानी एक काल्पनिक है जिससे आपको चीजें याद हों। तो साथियों, जो मैंने गोला किया था, जैसा कि मैंने कहा था कि गोला होगा, वहां मैं आपको कहानियां सुनाऊंगा और कहानियों के जरिए से ही आपको हिंदी के दर्शन कराता रहूंगा साथियों। तो हुआ क्या कि ये जो गोला हो रहा है, ये जो थे हमारे इनको हम बोलते हैं साथियों अपनी हिंदी में कि ये हमारे थे फूफा जी। माफ कीजिएगा, फूफा जी का नाम यूज कर रहा हूँ, किसी भी मेरे साथी को गलत लग रहा हो या मेरे ही फूफा जी के बच्चे या फूफा जी देख रहे हो तो उनके लिए मैं पहले से ही क्षमा मांगता हूँ साथियों। तो हुआ क्या, ये होते हैं फूफा जी। तो फूफा जी का आपने देखा होगा शादियों में साथियों कि उनका तरीका वही रहता है, हमें ना पूछ रहे, अकेले अकेले कर रहे हो, तो उस तरीके से उनका नाराज होने का एक रोल रहता है साथियों। आपने देखा होगा कि वो नाराज होते हैं। तो साथियों, यहाँ पर ये फूफा जी हैं और ये बोलते हैं कि ये अघोष से बोलते हैं साथियों कि तू क्या कम ही खाता है भाई, तूने 2 बीघा क्यों ली है, उसने 3 बीघा ली है, रोड के किनारे ली तो का जगह तो तेरी कम है, अनाज तो तेरे में कम होगा भैया। वो कहता बात तो सही है भाई, रोड के किनारे लिए तो क्या हुआ, जगह तो मेरी कम है। तो वो बोलता है तो फिर क्या करें फूफा जी बताइए। तो फूफा जी बोलते हैं कि तू घेर ले 1 बीघा। तो वो कहता अच्छा तो ठीक है। तो वो भी 1 बीघा जमीन और घेर लेता है साथियों। अघोष भी 1 बीघा जमीन और घेर लेता है। और फूफा जी क्या करते हैं, देखो साथियों, यहाँ से चालबाजी करते हैं फूफा जी। फूफा जी क्या करते हैं कि इस बंदे के कान भरने के बाद छोटे वाले के पास बड़े वाले के पास पहुंचते हैं।
कहता है ना सुनी है अघोष सघोष, सघोष से बोलते हैं कि तूने सुनी है कि कहा है वो फूफा जी, क्या छोटे ने 1 बीघा और घेर ली रोड किनारे वाली, क्या अच्छा, क्या हाँ, क्या तो अब क्या तू घेर ले, तू को कहते कम है, तू को कम रोटी खाता है, तेने का कम अनाज खाओ है, तेने का अपने माँ बाप की कम सेवा करी, क्या हाँ बात तो सही कह रहे हो फूफा जी आप, तो ठीक है। उसने कहा ठीक है मैं भी घेर लेता हूँ 1 बीघा जमीन, उसने 1 बीघा और घेर ली। तो साथियों ऐसे करके आपके यहाँ से प्राप्त होते हैं सघोष और अघोष व्यंजन साथियों। अब साथियों फूफा जी क्या करते हैं कि यूं से खाई वहू से खाई और लास्ट में यहाँ करके वहां पहुंच गए और मिल गए वहां पे। तो साथियों हा जो है ये भी हमारा सघोष व्यंजन होता है साथियों। कहानी आपको मजेदार लगी होगी मैं उम्मीद करता हूं। और साथियों इसी के जरिए से मैंने आपको ये वर्ण याद करा दिए व्यंजन कि अघोष कौन से होते हैं और सघोष कौन से होते हैं। इसी में साथियों आपके ये आ जाएंगे कि इसी में आपके अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे। अंतस्थ व्यंजन का क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने ये वर्णमाला तैयार की थी साथियों कि ताकि आपको याद करने में आसानी हो। देखो साथियों अब यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन जो मैंने यहाँ लिखे थे वो आपको तुरंत ही पता पड़ गया कि ये भाई मेरे जो है वो सघोष व्यंजन है। ऐसे ही यहाँ पर आपके ये ऊष्मीय व्यंजन जो है ये आपको देख के पता पड़ रहा होगा कि ये जो मेरे हैं वो हमारे ये नहीं है साथियों। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये वाले संयुक्त व्यंजन जो है ये अलग है, ये तो संयुक्त व्यंजन है, इनका कोई रोल नहीं है इसमें। तो ये हैं आपके अघोष और सघोष व्यंजन। आपको याद करने में काफी दिक्कतें रहती है कि पहला दूसरा दूसरा तीसरा चौथा या जो भी रहता है, और एक फिर कि ये ऊष्मीय व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन कौन से क्या हैं। तो इसलिए मैंने ये कहानी के जरिए से आपको काफी अच्छे वे में समझा दिया होगा साथियों। अब मैं आपको समझाऊंगा साथियों कि ये तो हो गए हमारे घोषत्व के आधार पर 2 तरह के सघोष और अघोष। अब वहीं आते हैं साथियों वहीं हमारा एक क्वेश्चन और आता है कि प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन। तो साथियों प्राणत्व के आधार पर व्यंजन। अब साथियों इसमें भी आपके 2 भाई होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो साथियों अल्पप्राण क्या है कि अल्पप्राण का क्या होता है कि अल्पप्राण जो है आपका वो जगह घेरता है पहली तीसरी पांचवी, यानी जहां पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण, इसमें भी आएगा आपका 2 प्रकार के होते हैं ये। इसमें आएगा आपका अल्प प्राण। तो अल्प प्राण में आपका पहला तीसरा पांचवा, और महाप्राण में आएगा आपका दूसरा चौथा। ये हो गए आपके 2 महाप्राण। साथियों इन्होंने भी उसी तरीके से कि ये वाली जगह मेरी वो वाली जगह मेरी, और इसके साथ आपका आ जाएगा साथियों अल्प प्राण के साथ ही हमारे ये जो बन रहे हैं ये और इनके साथ ही हमारे आ जाएंगे अंतस्थ व्यंजन भी हमारे जो है वो अल्प प्राण होते हैं साथियों। अंतस्थ व्यंजन भी इसी में हमारे आते हैं। अंतस्थ व्यंजन भी इसी में आते हैं। लिख सकते हैं आप य र ल व। और वहीं पर महाप्राण, तो महाप्राण में भी हमारे दूसरे चौथे, महाप्राण में भी आपको मिलेंगे दूसरे चौथे और ऊष्मीय व्यंजन, जिन्हें हम बोलते हैं श श श हाँ, ये हो गए हमारे ऊष्मीय व्यंजन साथियों। तो साथियों ये तो थे हमारे प्राणत्व के आधार पर, और ये थे हमारे घोषत्व के आधार पर। ये थे हमारे प्राणत्व के आधार पर और ये थे हमारे घोषत्व के आधार पर। अब साथियों यहाँ से क्वेश्चन और बनता है जो मैंने रह गया है कि
अर्ध स्वर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अर्ध स्वर व्यंजन। आप कहेंगे ये कौन सा व्यंजन आ गए कि अर्ध स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। तो साथियों हाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, इसीलिए मैं इसे बता रहा हूं साथियों। तो साथियों अर्ध स्वर व्यंजन, तो साथियों अर्ध स्वर व्यंजनों की संख्या जो होती है वो हमारी होती है 2। और वो कौन कौन से होते हैं? य और व। अब आप कहेंगे कि ये दोनों तो व्यंजन हैं, तो फिर ये अर्ध स्वर व्यंजन कैसे हुए? तो साथियों मैं ये भी आपको डिफाइन करके यहाँ दिखाऊंगा साथियों। तो साथियों हुआ क्या कि यह जो है ये 2 स्वरों से मिलकर बना होता है। ये मिलकर बना होता है ई प्लस अ। ई प्लस आ से मिलकर बना होता है हमारा या। और वहीं बाकी में बात करूं तो साथियों ये हमारा उ प्लस आ से मिलकर बना होता है साथियों। उ प्लस आ से मिलकर बना होता है साथियों। तो साथियों ये दिखने में तो आपके व्यंजन जैसे थे, लेकिन उच्चारण के आधार पर इनकी जो ध्वनि उत्पन्न हो रही थी साथियों वो स्वर जैसी हो रही थी। तो इनको कामता प्रसाद गुरु ने इन्हें फिर अर्ध स्वर व्यंजन की कैटेगरी में डाल दिया कि ये दिखने में तो व्यंजन जैसे हैं लेकिन बोलने में स्वर की ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, तो क्यों ना इन्हें हम अर्ध स्वर व्यंजन बोलें। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, और इसी के साथ ही मैं आपसे कहूंगा कि आज की जो वीडियो हुई है हमारी व्यंजनों पर, और यहाँ से हमारी वर्णमाला समाप्त हो गई है, व्यंजन भी समाप्त हो गई। साथियों कल हम चर्चा करेंगे आपकी संधि पर, नया चैप्टर नया टॉपिक स्टार्ट होगा और स्टार्ट होंगी आपकी संधि। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो साथियों तो सभी से उम्मीद करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और उम्मीद करूंगा कि सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें ताकि मैं आपको लाइव भी पढ़ा सकूं साथियों। तो जय हिंद साथियों।